अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम इस्लामाबाद के शाहराह दस्तूर और जिन्ना एवेन्यू के संगम पर मौजूद हैं। इसको डी चौक कहते हैं, बहुत पुराना डी चौक है। आज यहाँ इसलिए आके हमने बात करने का फ़ैसला किया कि जो अमेरिका में अचानक ही एक हंगामी सूरत हाल पैदा हुई गुज़श्ता रात तकरीबन 12 घंटे पहले, और उसमें हमने देखा कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट थी, जो कांग्रेस थी, उस पे सदर ट्रंप के जो हमायती थे, जो रिपब्लिकन पार्टी के हमायती थे, एक हजूम था जिससे सदर ट्रंप ने खिताब किया। और फिर वो हजूम अचानक ही कांग्रेस की तरफ चल निकला और पूरे हजूम ने हल्ला बोला। कैपिटल हिल की ये इमारत होती है, और इस पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर बात करने का मकसद भी यही है कि कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस डी चौक में भी थी आज से तकरीबन 6 साल पहले, अगस्त 2014 में, जब मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने यहाँ धरना दिया था। तो पार्लियामेंट पे इसी तरह हल्ला बोला गया था, इसके जांगले तोड़े गए थे और पार्लियामेंट के अंदर तक लोग जाके बैठ गए थे। और अमेरिका में जो सीन्स देखने को मिले हैं, तो वहाँ पे जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका ये कहना है, बल्कि सहाफ़ियों का और तज्ज़ियाकारों का भी ये कहना है कि तकरीबन 250 साल तारीख़ में कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस तरीके से कांग्रेस की और कैपिटल हिल की इमारत के अंदर लोगों ने घुस के फ्लोर ऑफ द सेनेट पे कब्ज़ा किया और वहाँ की कार्रवाई रोक दी। वहाँ हो क्या रहा था? वहाँ बुनियादी तौर पे जो अमरीकी आइन का तकाजा है कि जब भी सदारती इलेक्शन होते हैं तो ऐवान जो उनके सेनेट हैं और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ऐवान नुमाइंदगान, वो मिलकर एक मुश्तरका सेशन में तमाम जो अमरीकी रियासतों के नताइज हैं उनकी तौसीक करते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं, और ताकि जो नौ मुंतखब सदर हैं, इलेक्शन के नतीजे में कोई अगर सदर मुंतखब हुआ है जो कि नामज़द सदर कहलाते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहलाते हैं, जो इस सूरत हाल में इस वक्त जो बाइडन हैं, जो अमेरिका के नए सदर मुंतखब हुए हैं, उनका नाम बाकायदा तौर पे बतौर सदर उसकी तस्दीक कर दी जाती है। तो इस अमल को रोकने के लिए सदर ट्रंप ने एक रैली से खिताब किया, क्योंकि उनको भी एतराज़ात थे। कोई सदारती जो इलेक्शंस हुआ उन्होंने भी धांधली और फ्रॉड के इल्ज़ामात लगाए, उनको भी अदालत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला था। मैं भी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो इमरान खान ने धरना दिया था उसमें भी कुछ इलेक्शन फ्रॉड के ही इल्ज़ामात थे और धांधली के ही इल्ज़ामात थे, और फिर वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट तक मामलात गए थे, मगर उसमें भी मुनज़्ज़म धांधली का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था। मगर देखने की बात यह है कि अमेरिका में 250 साल में पहली बार जो ये वाक़या हुआ है तो उसने सबको शदीद सदमे से दो चार कर दिया है। और हम देख रहे हैं कि वो सदमा सिर्फ हुक्मरान जमात या नई जीतने वाली जमात डेमोक्रेट्स को नहीं, वो सदमा वहाँ के जो एंकर पर्सन हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो सियासतदान हैं, बल्कि जो ख़ुद सदर ट्रंप की पार्टी के सियासतदान हैं, उनको भी एक शॉक हुआ है और उनकी तरफ से भी इस सारे वाक़े की मज़म्मत की गई है। और आप जानते ही होंगे कि ये वाक़या जो था ये पुरतशद्दुद भी हो गया। एक खातून जाँ बहक हुई हैं, 3 दूसरे अफराद भी जाँ बहक हुए हैं, अभी तक 4 अफराद के जाँ बहक होने की, हलाक होने की तस्दीक हुई है। और उसमें गोलियां भी चली हैं और सिक्योरिटी के एहलकारों ने हथियार भी निकाले। बहुत सी वीडियोज़ और तस्वीर जो सामने आई हैं, हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप के पोस्टर उठा रखे थे, अमरीकी फ़्लैग उठा रखा था रिपब्लिकन पार्टी के फ़्लैग से, और वो खिड़कियां तोड़ रहे थे, दरवाज़े तोड़ के वो अंदर घुसे, और जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुर्सियों के पीछे वो छुप गए, गैस मास्क भी उन्होंने निकाल लिए थे। तो पुलिस जो थी कैपिटल हिल की, जो हिफाजत पे मामूर थी, वो आउट नंबर हो गई थी। हजूम इतनी बड़ी तादाद में था कि पुलिस जो है उनको रोक नहीं सकी। तो सदर ट्रंप अभी भी सदर हैं 2 हफ्ते तक, क्योंकि 2 हफ्ते बाद फिर सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालना है। तो जब तक आखिरी दिन तक सदर ट्रंप सदर हैं तो उनका अख्तियार अभी भी बतौर सदर बरकरार है। तो ये तवक्को की जा रही थी कि हालात पे काबू पाने के लिए नेशनल गार्ड्स, जो कि एक वफाकी हुकूमत के अंडर बराह रास्त एक फ़ोर्स होती है, तो उसको तलब किया जाएगा, जो कि प्रेसिडेंट जो है उसको तलब कर सकता है। और शुरू में ये इतलात भी थी कि सदर ट्रंप जो थे वो गुरेज कर रहे थे, क्योंकि उनके अपने हमायतियों ने हरकत की थी, तो वो नेशनल गार्ड्स को नहीं बुलाना चाहते। मगर वाइट हाउस के कहने पे और फिर शायद नायब सदर जो माइक पेंस हैं उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया इस वाक़े के बाद, तो उनके कहने पे, उनके दबाव पे फिर नेशनल गार्ड्स को भी तलब किया गया और बाद में वो कैपिटल हिल का एरिया जो है वो क्लियर करवा लिया गया।
मगर ये सब वाक़या तो अपनी जगह यकीनी तौर पे बहुत हैरानकुन था, और वो तमाम दुनिया के ममालिक और दुनिया में वो तमाम तजज़ियाकार और लोग और जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें जो कि अमेरिका को एक मिसाल बना के पेश करती थी, जबकि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हलके हैं जो अमेरिकी सदारती निज़ाम को मिसाल बना के पेश करते थे, तो उनके लिए भी ये एक हैरानकुन बात थी, एक हैरानकुन वाक़या था और बाइस शर्मिंदगी था, बाइस हज़ीमत था, और ख़ुद अमेरिकी अवाम के लिए भी। सदर जो बाइडन ने, जो कि नामज़द सदर हैं, उन्होंने टेलीविज़न पर आके सदर ट्रंप को कहा कि वो फ़ौरी तौर पे टेलीविज़न पर आएँ और अपने जो हमायती हैं, जो अपने कारकुन हैं, रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, उनको फ़ौरी तौर पे रोकें और उन्हें बताएं कि वो वापस अपने घरों को जाएं। सदर ट्रंप ने ऐसा किया नहीं, टेलीविज़न पे बराह रास्त नहीं आए, मगर एक ट्वीट करके उन्होंने ये कहा कि लोग वापस घरों को चले जाएं पुरअमन तरीके से। फिर एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया, उसमें उन्होंने कहा, मगर साथ साथ अपने गिले शिकवे भी किए, मतलब कि साथ में वो कह तो रहे थे कि वापस जाएं, मगर बीच में वो लोगों की इस इक़दाम की मज़म्मत भी नहीं कर रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल में देखने की बात यह है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्या सीख सकता है, या पाकिस्तान और अमेरिका के जो ये वाक़यात हैं, जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट पे हमला हुआ और पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसकी किस हद तक ममासलत है। तो कहने की बात तो यह है कि 6 जनवरी के दोपहर को और शाम को तो अमेरिका भी बिल्कुल पाकिस्तान का डी चौक बना हुआ था, कैपिटल हिल का जो इलाका है, और वहाँ पे सदर ने जो कुछ इंस्टिगेट किया, इल्ज़ाम सदर ट्रंप पे ही लग रहा है कि उन्होंने उकसाया उस रैली को जो उन्होंने अपने हमायत के लिए बुलाई थी, और कैपिटल हिल में जो एक तौसीक का अमल जारी था इंतखाबी नताइज का, उस पर असरअंदाज होने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए थे। तो सदर ने इंसाइट किया, प्रोवोक किया, इश्तियाल दिलाया लोगों को, और फिर लोगों ने जाके कैपिटल हिल पे हमला किया। तो पाकिस्तान में भी एक ऐसे सदर गुज़रे हैं जिन्होंने इश्तियाल दिलाया था, मगर वहाँ पे इश्तियाल जो है वो दिलाया गया दबाव के लिए, तो उसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बाग हुए। 3 जो थे वो अपनी मेडिकल कंडीशंस की वजह से, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को शॉक हुआ, और एक को गोली लगी। मगर पाकिस्तान में जब एक सदर ने इसी तरह इसी डी चौक के मुकाम पे इश्तियाल दिलाया था, तो कराची में तकरीबन 40 से ज़ायद हलाकतें हुई थी, और कराची की सड़कें जो थी उस पर खूनरेज़ी हुई थी, कत्ल हुआ था, और मसल्ह अफराद जो सिविलियन कपड़ों में मलबूस थे उन्होंने फायरिंग की थी। ये वो वाक़या था, आपको याद होगा कि चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिनको सदर मुशर्रफ ने 9 मार्च 2007 के एक मतनाज़ा सदाती रेफरेंस के ज़रिए उनको काम करने से रोक दिया था, उनको नज़रबंद कर दिया था, तो उस पर वकला का एहतजाज जारी था पूरे मुल्क में। तो वो कराची पहुँचे थे उसी एहतजाज के लिए। तो कराची में जो सदर जनरल मुशर्रफ के इत्तेहादी थे MQM, उन्होंने सड़कों पे मज़ाहमत की इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की, और उसी दिन जब कराची में ये वाक़या हुआ, कत्लेआम हुआ, उसी दिन शाम को बल्कि जनरल मुशर्रफ ने यहाँ इस डी चौक में खड़े होकर कंटेनर के ऊपर तकरीर करते हुए कहा था कि जो कुछ कराची में हुआ वो अवाम की ताकत का एक मुजाहरा था। तो ये जनरल मुशर्रफ ने बतौर सदर ये जस्टिफाई किया जो कुछ कराची में कत्लेआम हुआ था। तो सदर ट्रंप भी ने भी जो हरकत की तकरीबन वही थी जो जनरल मुशर्रफ ने की, और हमने देखा कि वहाँ पे इदारों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था अमेरिका में, और यहाँ पे बदकिस्मती से इदारों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था। अब जो कुछ 2014 में PTI के धरने में हुआ यहाँ डी चौक में, उसमें भी हमने देखा कि PTV पे हमला हुआ और PTV पे कब्ज़ा किया गया, और फिर पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जांगले तोड़ के लोग अंदर भी गए और अंदर बैठे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी लोग बैठे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे भी कपड़े टांगे गए, शलवारें टांगी गई, और यहाँ पे इदारों का रद्द-ए-अमल टोटली मुख्तलिफ था। पहले बताते हैं अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में हमने देखा कि सबसे पहले तो सदर ट्रंप की जो अपनी पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी, उसके अंदर जो सदर ट्रंप के हिमायती अरकान पार्लियामेंट थे, जो कांग्रेस के मेंबर थे, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे, उन्होंने भी, उनमें से भी बहुत से ऐसे थे जो खड़े हो गए इस वाक़े के बाद। उन्होंने कहा नो, ये कोई तरीका नहीं है, इनफ इज़ इनफ, दिस इज़ नॉट वी हैड साइड अप फॉर। और बेशक ट्रंप जो हैं उनके सदर हैं, उनकी पार्टी से हैं, मगर उन्होंने भरपूर अंदाज में मज़म्मत की कैपिटल हिल की पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे सदर ट्रंप के हामियों के हमले की।
और उन्होंने खुल के कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि यहाँ पे जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो क्या कह रहे थे, और ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो सरबराह थे इमरान खान, वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, गलीज़ ज़ुबान पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंटेरियन के बारे में, वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। तो ये तो सियासी जमातें जो थी, इन सियासी लीडरों की उनके मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल थे। फिर जो इदारे हैं, हमने देखा कि अमेरिका में जब सदर ट्रंप के साथ अमेरिकी फ़ौज के सरबराह जो थे वो किसी तस्वीर में नज़र आए, जिस तस्वीर में हजूम पर पुलिस जो थी वो ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, तो बाद में आके उन्होंने टेलीविज़न पे माफ़ी मांगी और कहा कि उससे ये तासुर मिला कि शायद अमेरिका की फ़ौज जो है वो सियासत में कोई किरदार अदा कर रही है या सियासी किरदार अदा कर रही है। और उन्होंने कहा कि वो किसी शख्स के मातहत नहीं है, किसी हुकूमत के मातहत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आइन को जवाब दे हैं। तो वो ये तासुर ज़ाइल करना चाहते थे, और ये अमेरिकी फ़ौज के सरबराह का था। और यहाँ पे हमने देखा कि जब 2014 में जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ़ थे और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ISI चीफ़ थे, तो बाद में माज़ूल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने उनके बारे में क्या इंकशाफात किए कि ISI चीफ़ ने उनको पैगाम भेजा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो ये हमारे इदारे थे कि जिन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को एक ऐसे मौके पे धमकी लगाई जब लोग बाहर धरना दिए बैठे थे। और उस वक्त तो इल्ज़ाम फिर ये भी लगा कि शायद उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल राहील शरीफ जो थे इस धरने में मुलव्वस थे और उन्होंने मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ ये साजिश की थी। तो ये हमारे इदारों का रद्द-ए-अमल था। ये मुवाज़ना इसलिए भी मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि हम बड़े शौक़ से और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी अमेरिका की जमहूरियत है, और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मैंने बरतानिया में 22 साल में रहा हूँ और मैंने क्रिकेट खेली है, सारी दुनिया देखी है, और आजकल वो सदारती निज़ाम के भी कुछ लोग दिलदादा हुए हैं तो अमेरिका की मिसाल देते हैं, अमेरिका की जमहूरियत की मिसाल देते हैं, अमेरिका के सियासतदानों की मिसाल देते हैं। तो मैंने सोचा ये मुवाज़ना ज़रूरी है ताकि इमरान खान को और जो उनके जो दोस्त हैं, जो उनको लाने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा ये मालूम हो कि अमेरिका का सिर्फ नाम लेना काफ़ी नहीं है। उनकी 250 साल जो तारीख़ है, उनके रवायात हैं, उनके कन्वेंशंस हैं, उनकी कुछ इक़दार हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, वो आइन का एहतराम करते हैं, वो जो हैं इदारों को बेतौकीरी नहीं करते, इदारों को बेवकूफ़ नहीं समझते। तो इदारों का रद्द-ए-अमल भी ये सामने आ गया। बल्कि आपको याद होगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में इस जब हमला हुआ ये कैपिटल हिल की इमारत के ऊपर, और लोग दीवारें फलांग रहे थे, क्लाइंबिंग कर रहे थे दीवारों पे, और तोड़ फोड़ अंदर जारी थी, तो उस वक्त अमेरिकी फ़ौज के सरबराह या अमेरिकी फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हम सदर ट्रंप को और जो लोग हैं, जो पुलिस है, उनको कहते हैं कि मुज़ाकरात से मसले का हल तलाश करें और तशद्दुद पे कोई ना आए। इस तरह के मशवरे अमेरिकी फ़ौज ने नहीं दिए। जबकि हमारे यहाँ जब 2014 का धरना हो रहा था तो अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से कहा गया था कि दोनों फ़्रीकैन से जो है ये तवक्को की जाती है। और फ़्रीकैन कौन थे? एक वफाकी हुकूमत, मतलब कि जो एक मतहत महकमा है वो अपनी हुकूमत को, अपने बॉस को कह रहे हैं कि भाई आप लोग मुज़ाकरात से मामला तय करें। जबकि अमेरिका में जो है वहाँ पे इस तरह का मशवरा देने की कोई ज़रूरत भी नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले कहा कि सदर ट्रंप जो थे वो नेशनल गार्ड्स जो थे वो नहीं बुलाने चाह रहे थे इस सारी सूरत हाल में, तो उन पे दबाव डाला गया कि वो ऑर्डर करें। और उनके इदारे इतने मजबूत हैं कि अगर सदर ट्रंप ये ऑर्डर ना करते तो शायद फिर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो मुदाखलत करते। और ये भी मुमकिन है, अब वहाँ पे आर्टिकल 25th अमेंडमेंट की बात हो रही है, जो अमेरिकी आइन में एक शिक है कि जो अमेरिकी हुकूमत की जो काबीना है उसकी अक्सरियत ये कह दे कि जो सदर है वो ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे अनफिट है, हुकूमत नहीं कर सकता, संभाल सकता, तो फिर नायब सदर जो है वो ओहदा संभाल लेता है। और फिर अमेरिकी कांग्रेस जारी बात है अमेरिकन कैबिनेट के इस अक्सरियती फ़ैसले के ऊपर बहस करके उसको फिर हतमी उसकी तौसीक देती। मगर ये एक आइन में शिक है, मौजूद है, और मगर अख्तियार सदर का ही है नेशनल गार्ड बुलाने का। हमारी तरह यहाँ पे नहीं कि वहाँ पे जब ऑपरेशन ज़रब शुरू हुआ तो यही नहीं फ़ैसला हो रहा था कि जनरल राहील शरीफ का फ़ैसला है या नवाज़ शरीफ का फ़ैसला है। और जो कारगिल जिस तरह यहाँ पे हुआ, जिस पे नवाज़ शरीफ कहते हैं हमें पता नहीं था ये हो गया। तो अमेरिका की जमहूरियत की और सदारती निज़ाम की मिसालें देने वालों को पहले तो ये शर्म आनी चाहिए कि पहले तो ये सीखें, ये जो क्राइसिस, ये बहरान अब अमेरिका में आया है, इससे भी सीखने का बहुत मौका है हमारे मुक़्तदर हलकों को और हमारे इदारों को, जो ऐसे चलते फिरते बड़े मज़े से अमेरिका की मिसालें देते हैं, अमेरिका के जमहूरी निज़ाम की मिसालें देते हैं, अमेरिका में कारोबार भी करते हैं बड़े फ़ख्र से,
मगर यहाँ पे वो हालात ख़ुद अपने आवाम के लिए पैदा नहीं होने देते जिसके ऊपर वो कहते हैं कि अमेरिका हमारे लिए एक मिसाल है। उसके बाद अगर देखें तो अदलिया की अगर हम बात करें तो अमेरिका में भी जो प्रोविंसेस जो स्टेट्स हैं उनकी जो अदालतें हैं, जो उनकी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उन पे ये इल्ज़ाम लगा कि वहाँ पे जो इलेक्शन के जो नताइज थे, ख़ासकर जो पोस्टल बैलेट थे, उनके ऊपर सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बहुत एतराज़ था। उन्होंने मुकदमात किए मगर तमाम मुकदमात भी वो हार गए। तो अमेरिका की कोर्ट के फ़ैसलों को माना गया और अमेरिका के अदालती फ़ैसलों को माना गया, मगर वहाँ पे हम अमेरिका की तारीख़ ऐसी नहीं कि जहाँ पे अदालती कत्ल हुए हों। अमेरिकी सदर कत्ल ज़रूर हुए मगर कोई अमेरिकी सदर अदालत के फ़ैसलों पे कत्ल नहीं हुआ, उसको फांसी नहीं दी गई। तो हमारी अदालतें और अमेरिका की अदालतों को भी अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे जजेस भी थे जो सदर ट्रंप के दौर में अपॉइंट हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में, मगर जब आइन और कानून की बात आई, इलेक्शंस के ऊपर तनाज़े खड़े हुए, तो उन्होंने भी आइन और कानून के मुताबिक सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए और सदर जो बाइडन की जो कामयाबी है, जो विक्ट्री है, उस पर मोहर तस्दीक सब्त की है। तो ये हमारे इदारों का रिएक्शन है और आज जो कुछ अमेरिका में हुआ, यकीनी तौर पे अमेरिकी अवाम को, अमेरिकी इंटेलिजेंसिया को, अमेरिकी सियासतदानों के लिए तो बाइस शर्म है ही, मगर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी इसमें सीखने को बहुत कुछ है। और सबसे बढ़ के ये कि जो अमेरिका का जो मीडिया था, हम देखें कि अमेरिका के मीडिया ने जो है वो खुलकर कहा कि ये गलत है, ये आइन के बरखिलाफ़ है, ये जो पार्लियामेंट है ये एक जमहूरियत का सिंबल है, ये एक टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया के लिए, ये जो कैपिटल हिल का डोम है और जो इमारत है। और वहाँ पे मैंने एंकर्स को सुना कि वो इतने उदास थे और बड़े उदास लहजे में बता रहे थे कि ये क्या हो रहा है, अमेरिका की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ उनके जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ। और हमारी जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो हमारे यहाँ ऐसे बेसब्रे और नाशुक्रे और ऐसे ऐसे हवालदार एंकर से जो कहते थे 13 बंदे मार गए जी, 13 लाशें गिर गई हैं, नवाज शरीफ ने ये कर दिया। इधर एसपी पुलिस को जब डंडे पड़े तो यही एंकर नाशुक्रे और बेसब्रे और हवालदार एंकर जो हैं वो एसपी को जो डंडे मार रहे थे तहरीक इंसाफ वाले, उसकी भी तारीफ़ कर रहे थे कि देखें पुलिस के साथ ये अवाम का गुस्सा है, ये अवाम का रद्द-ए-अमल है, ये अवामी रद्द-ए-अमल है। तो ये हमारे मीडिया का हाल था जब हमारी पार्लियामेंट पे हमला हुआ। और अमेरिकी पार्लियामेंट पे कैपिटल हिल पे जब हमला हुआ तो अमेरिकी एंकर्स का मैंने आपको बताया कि वो उदास थे और वो बार बार कह रहे थे कि सदर ट्रंप इसके ज़िम्मेदार हैं और वो ये कह रहे थे कि ऐसा होना नहीं चाहिए और जो भी अख्तियारात हैं और जो भी अवाम का एहतजाज का हक़ है वो आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ है, जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, तो मीडिया बराह रास्त कह रहा था कि ये सदर ट्रंप इसके ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने उकसाया है, उन्होंने हजूम को उकसाया है, उन्होंने लोगों को उकसाया है कि वो पार्लियामेंट पे हमला करें और उनको इस बात के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। तो ये एक अमेरिकी सहाफ़ियत, अमेरिकी सहाफ़ियों का और अमेरिकन के जो न्यूज़ एंकर्स हैं जो उनका रद्द-ए-अमल था, वो कम्प्लीटली वो ये बात नहीं कर रहे थे, वो किसी फ़ौज के तर्जुमान से व्हाट्सएप मैसेजेस पे जो है वो प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, उनके चैनल टीवी चैनल्स बंद नहीं हो रहे थे। वो ख़ुद सदर ट्रंप को जो है जो भी उनके दावे होते थे इलेक्शन के हवाले से उनको सेंसर वो ख़ुद वो एथिकली गलत समझते हैं कि अमेरिकन सिस्टम पे कोई उंगली उठाए, अमेरिकन निज़ाम पे कोई उंगली उठाए, अमेरिका के इंतखाबी अमल पे कोई उंगली उठाए। तो जो सदर ट्रंप जो ऐसी गलत बात करते थे तो वो अखलाकी तौर पे अपना फ़र्ज़ समझते थे कि उसको रोका जाए और उसको सेंसर किया जाए, बल्कि वो चलाते थे मगर साथ वजाहत करते थे कि ये झूठ बोल रहा है शख्स और ये गलत बात कर रहा है। और हमने देखा कि इवन ट्विटर और फेसबुक जैसे बैन-अवी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने भी सदर ट्रंप को म्यूट किया, उनकी ट्वीट्स उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया, सस्पेंड किया और उस पर टैग लगाया कि डिस्क्लेमर लगाया कि ये झूठा दावा है इलेक्शन में फ्रॉड का और ये सारे मामला। तो पाकिस्तान के अवाम कब ऐसा दिन देखेंगे कि जब हम सियासी तौर पे इतने मैच्योर हो जाएंगे, इतने बाशऊर हो जाएंगे कि हम लोग जो हैं आइन और कानून के बरखिलाफ़ कोई भी अगर इक़दाम उठाएगा तो उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिकी निज़ाम ने और अमेरिकी मुआशरे ने और अमेरिकी हुकूमत ने, अमेरिकी सोसाइटी ने यह साबित कर दिया है कि जब बात उनके इदारों पर आती है और जब बात जमहूरियत के ऊपर आती है तो वो फिर अपने हकूक़ के लिए
आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सियासतदान हो, अक्रॉस पार्टी लाइन किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो अदलिया हो। तो पाकिस्तान को भी इस वक्त ऐसे ही मुआशरे की ज़रूरत है, एक ऐसे ही अदलिया की ज़रूरत है और एक ऐसे ही सियासतदानों की ज़रूरत है जो पार्लियामेंट और आइन के दिफा के लिए अपने आवाज़ उठाएं। वो बार बार अमेरिकी मीडिया ये कह रहा था कि सियासतदानों ने और सदर ट्रंप ने आइन को दिफा करने की जो है वो ओथ उठाया हुआ है, कसम उठाई हुई है, और ये वो वक्त है कि जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जो डेमोक्रेट पार्टी से हैं, वो अपनी आवाज़ उठाएं और आइन का भरपूर अंदाज से दिफा करें। हमारे एंकरों को, हमारे कुछ सियासतदानों को, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी आइन का लफ्ज़ मुँह पे लाते हुए या जमहूरियत या पार्लियामेंट की बालादस्ती के अल्फाज मुँह पे लाते हुए न जाने क्यों शर्म आती है। हमने आज तक नहीं देखा कि इमरान खान या उसके पार्टी के जो लोग हैं, जो शायद जमहूरी अमल और सियासत को समझते ही नहीं हैं, या फिर इवन के फ़ौज के जो माजी में तर्जमान रहे हैं, उनको जमहूरियत का लफ्ज़ और आइन की बालादस्ती का लफ्ज़ और पार्लियामेंट की इज़्ज़त और एहतराम का लफ्ज़ अपने मुँह पे लाते हुए अफसोस और शर्म ही आती रही है। तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में दोबारा जब भी 2014 वाले धरने की सूरत हाल पैदा होती है, या अमेरिका में जैसा पार्लियामेंट पे हमला हुआ उस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो हमें ये देखना होगा कि हम बतौर पढ़े लिखे लोग कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे तज्ज़ियाकार भी हैं जो नवाज़ शरीफ पे तनकीद करके, आसिफ ज़रदारी पे तनकीद करके, या इवन इमरान खान पे तनकीद करके उसका ख़ुलासा ये निकालते हैं कि जमहूरियत नाकाम है। मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ, इमरान खान या बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज़ जमहूरियत नहीं। जमहूरियत वो है जो आप जैसा और मेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा जो 16 साल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जमहूरियत वो है जो उसका ज़ाती नज़रिया हो। कल ये बड़े बड़े नाम नहीं होंगे, मगर आपका जो आपने सारी उम्र तालीम हासिल किया है, जो किताबों में पढ़ा है, जो आपने तजर्बा हासिल किया है, आपने उसकी बुनियाद पे अपना ज़ाती तज्ज़िया देना होता है, ना कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के आप जो है उनके ख़िलाफ़ बात करके अपना नाम नहाद तज्ज़िया पेश कर रहे हों। तो आज यहाँ शाहराह दस्तूर और जिन्ना एवेन्यू के संगम पे खड़े होके यही तवक्को हम करते हैं कि अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, इसमें बहुत सारे हमारे लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखो जी अमेरिका में भी तो ऐसे होता है। क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं अमेरिका में भी CIA ये करती है, CIA वो करती है। CIA जो भी करती है अमेरिका के अंदर नहीं करती, बाहर करती है। ज़रा मर्द बने, बाहर जाके करें, पूरी कौम साथ है, अपने मुल्क के अंदर कुछ ना करें। नतीला जान MJ TV से इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।